एवरीवन वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 30 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पहला हस्तशिल्प पार्क निर्माण शुरू किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पहला हस्तशिल्प पार्क का निर्माण शुरू किया है? तो क्या यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में उत्तर प्रदेश सरकार अपना पहला हस्तशिल्प पार्क बना रही है। कहां पर बना रही है? यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को दिल्ली सरकार ने देश के मेंटोर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो हाल ही में किस अभिनेता को दिल्ली सरकार ने देश के मेंटोर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? या मेंटोर जो है, मेंटोर इसका मतलब होता है शहीद। शहीद जो होते हैं उन्हें इंग्लिश में मेंटोर्स के नाम से आना था। तो शहीद, देश के शहीद नामक कार्यक्रम है ये, मेंटोर्स कार्यक्रम है। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया सोनू सूद को। आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसे बनाया? सोनू सूद को बनाया है। सोनू सूद की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी सोनू सूद की, क्या आई एम नॉट मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूँ, ये सोनू सूद की आत्मकथा का नाम है। और सोनू सूद को दिल्ली सरकार ने देश के मेंटोर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य में रहने वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के लिए कितने करोड़ के राहत पैकेज की प्रदान करने की घोषणा की है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में रहने वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के लिए कितने करोड़ रुपए की राहत पैकेज देने की बात करी है? तो ये 317 करोड़ रुपए के राहत पैकेज देने की बात करी है। कितने तमिल शरणार्थी, श्रीलंका के तमिल जो शरणार्थी हैं उनको देने की बात करी। 317 करोड़ के राहत पैकेज की बात करी है। बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु भारत का राज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु भारत का राज्य बना था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित, ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है, जिनकी पार्टी है DMK, ये M.K. स्टालिन की पार्टी है। तमिलनाडु जो है मछली उत्पादन में 2020 में नंबर 1 राज्य रहा था भारत का। 2020 में मछली उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 रहा है। तमिलनाडु पिछले 6 सालों में अंगदान में भारत का नंबर 1 राज्य रहा। पिछले 6 सालों में अंगदान में तमिलनाडु भारत का नंबर 1 राज्य रहा है। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सबसे अच्छा जल प्रबंधन का पुरस्कार भी तमिलनाडु ने जीता। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सबसे अच्छा जल प्रबंधन का पुरस्कार तमिलनाडु ने जीता। हाल ही में तमिलनाडु कम जो भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बना है, वो तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व 51वां टाइगर रिजर्व बना है। मेघमलई श्रीविल्लुपुत्तूर टाइगर रिजर्व, यह भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बना है। मेघमलई श्रीविल्लुपुत्तूर टाइगर रिजर्व, और ये तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। तमिलनाडु का कौन सा टाइगर रिजर्व है? 5वां टाइगर रिजर्व है। तमिलनाडु से कुछ और महत्वपूर्ण संबंध फैक्ट देख ले तो ग्रैंड अनीकट बांध, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड अनीकट बांध जिसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कलनई बांध के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे पुराना बांध है और ये कावेरी नदी पर है। ग्रैंड अनीकट बांध जिसे कलनई बांध के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड अनीकट बांध जिसे कलनई बांध के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे पुराना बांध है। और ये कहाँ पर है? तो ये जो बांध है ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु सरकार ने श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को 317 करोड़ रुपए के राहत पैकेज देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में स्थित आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में स्थित आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम जो है रखने की बात करी है? तो यह है पुणे में। आंसर ऑप्शन नंबर डी। पुणे का जो आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा जाएगा। नीरज चोपड़ा कौन है? तो भारत को व्यक्तिगत ओलंपिक में भारत को व्यक्तिगत श्रेणी में दूसरा गोल्ड मेडल जिताने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने भाला फेंक में एथलेटिक्स हैं और इन्होंने जेवलिन थ्रो में 2020 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो पुणे का जो स्टेडियम है जिसका नाम था आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम, इसका नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस ने किस देश को प्रशासन परिषद और पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल के लिए चुना है? तो हाल ही में जो 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस हुई, इसमें
किस देश को प्रशासन परिषद जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के प्रशासन परिषद और पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल के लिए चुना है? तो ये चुना है भारत को। किसे चुना है? भारत को। आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसे चुना है? भारत जो देश है, सॉरी भारत, आंसर ऑप्शन नंबर बी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसे चुना? भारत को चुना है। किस चीज़ के लिए चुना है? तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के प्रशासन परिषद और पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल के लिए भारत को चुना है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये जो यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, इसकी स्थापना सन 1874 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, यूपीयू का मुख्यालय। और इसका जो 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस का आयोजन किया गया वो आबिदजान में किया गया था, आबिदजान में। और ये कोट द आइवरी एक देश अफ्रीका का, उसका एक शहर है आबिदजान। और यहाँ पर इस जो 27वीं परिषद का आयोजन, कांग्रेस का आयोजन किया गया था। और इसमें भारत को चुना है क्या? प्रशासन परिषद और पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल के लिए जो है चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटली में आयोजित महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो हाल ही में इटली में आयोजित महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो ये क्या? स्मृति ईरानी ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसने किया? भारत की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा इसे जो है संबोधित किया गया। स्मृति ईरानी का जो लोकसभा सांसद है, अमेठी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद है स्मृति ईरानी। क्योंकि G20 जो शिखर सम्मेलन है 2020 में कहाँ पर हो रहा है? तो इटली में हो रहा है। तो G20 की जितनी भी बैठक हैं 2020 में होंगी, 2021 में जो G20 की जितनी भी बैठक होंगी 2021 में भी कहाँ पर होंगी? तो G20 की 2021 में प्रत्येक बैठक इटली में होगी, क्योंकि ये इटली में इसका सम्मेलन हो रहा है। और 2022 का जो सम्मेलन है G20 2022 में कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया में होगा। 2022 में जो G20 है वो इंडोनेशिया में होगा। और 2023 में जो G20 का सम्मेलन है वो भारत में होगा। 2023 में, 2021 में इटली में चल रहा है, आयोजित किया जा रहा है। और 2022 में इंडोनेशिया में होगा, 2023 में भारत में होगा। बात है इटली की राजधानी क्या है? रोम इटली की राजधानी है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। इटली की मुद्रा यूरो है। और इटली के जो प्रधानमंत्री हाल ही में बने थे मारियो ड्रागी इटली के नए प्रधानमंत्री हैं। तो इसका जो है G20 जो सम्मेलन है 2021 इटली में होगा, 2000 हो रहा है। और 2022 में इंडोनेशिया में और 2023 में भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में भारत का क्या स्थान रहा है? तो हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा 21वें नंबर पर रहा भारत इस यानी कि चैंपियनशिप में। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कितने नंबर पर? 21वें नंबर पर रहा। पहले नंबर पर केनिया रहा। केनिया ने 8 गोल्ड 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। कितने जीते? 8 गोल्ड 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। दूसरे नंबर पर फिनलैंड इस जो है चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर रहा। और भारत कौन से 21वें नंबर पर रहा। भारत ने टोटल 3 पदक जीते, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, अर्थात 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। और इसका आयोजन, इस चैंपियनशिप का आयोजन नैरोबी, केनिया की राजधानी नैरोबी में किया गया था कि विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप का आयोजन। और इसमें भारत 21वें नंबर पर रहा। भारत ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने 26वां इस्यूटाट डी बार्सिलोना चेस ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो हाल ही में भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने 26वां इस्यूटाट डी बार्सिलोना चेस ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो ये जो खिताब है ये जीता SP सेथुरमन ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसने जीता? SP सेथुरमन के द्वारा खिताब जीता गया। 26वां इस्यूटाट डी बार्सिलोना चेस ओपन 2021 का खिताब जीता। आप देख सकते हैं यह SP सेथुरमन ने इस खिताब को जीता है। बात आई है चेस की, तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर है वो विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी S विजयलक्ष्मी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी। ये अर्जुन एक ऑप्शन है। हर्षित राजा भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने। हाल ही में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं हर्षित राजा। और ये कहाँ से हैं? पुणे से हैं। लेकिन ये 26वां इस्यूटाट डी बार्सिलोना चेस ओपन 2021 का खिताब जीता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। SP सेथुरमन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 400 किलोमीटर की जज्बा ए तिरंगा रैली मैराथन का आयोजन किया है? तो हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 400 किलोमीटर की जज्बा ए तिरंगा रैली मैराथन का आयोजन किया है? तो ये आयोजन किया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इस रैली का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने अपनी तरह का पहला NERI जिला SDG इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 को जारी किया है। इसमें शीर्ष पर कौन सा जिला रहा है? तो हाल ही में नीति आयोग ने अपनी तरह का पहला NER जिला SDG इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 को जारी किया है। इसमें शीर्ष पर कौन सा जिला रहा है? तो इस सूचकांक एक तरह का इंडेक्स और इसमें शीर्ष पर रहा पूर्वी सिक्किम। आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम का जिला पूर्वी सिक्किम इस जो है सूचकांक में शीर्ष पर रहा, पहले नंबर पर रहा। दूसरे नंबर पर गोमती दूसरे नंबर पर रहा। गोमती एक जिला है, ये दूसरे नंबर पर रहा। और तीसरे नंबर पर उत्तर त्रिपुरा जो उत्तरी त्रिपुरा है ये तीसरे नंबर पर रहा। तो पहले नंबर पर इसमें रहा पूर्वी सिक्किम इस इंडेक्स में, और दूसरे पर गोमती मणिपुर का है, और तीसरे नंबर पर उत्तरी त्रिपुरा रहा। तो शीर्ष पर कौन सा जिला रहा? तो पूर्वी यानी सिक्किम। आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो बात है नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो इंडेक्स है इसमें पूर्वी सिक्किम शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सिस्को कंपनी ने किस आयोग के साथ मिलकर वीप नेस्ट नामक प्रोग्राम लॉन्च किया? तो हाल ही में भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सिस्को नामक कंपनी ने किस आयोग के साथ मिलकर वीप नेस्ट नामक प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया नीति आयोग के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? नीति आयोग के साथ मिलकर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कंपनी एफकॉन ने किस देश में बुनियादी सुधार के लिए समझौता किया है? किस देश से? तो हाल ही में भारतीय कंपनी एफकॉन ने किस देश की बुनियादी सुधार के लिए समझौता किया? तो ये मालदीव का बुनियादी सुधार करेगी। आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंसर ऑप्शन नंबर बी, मालदीव का बुनियादी सुधार करेगी भारतीय कंपनी एफकॉन। तो इसके लिए भारतीय कंपनी एफकॉन ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो ग्रेटर माले संपर्क जो है नामक एक लिमिटेड कंपनी है। ग्रेटर माले संपर्क लिमिटेड कंपनी मालदीव की राजधानी ग्रेटर जो माले में पड़ती है, तो इसके साथ समझौता किया। तो एफकॉन ये मालदीव का बुनियादी सुधार करेगी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात है मालदीव की राजधानी क्या? माले। मालदीव की राजधानी है। मालदीव की मुद्रा रुपया है, रुपया नहीं है, रुपया मालदीव की मुद्रा है। और मालदीव के जो प्रधानमंत्री है कौन है? तो मालदीव के प्रधानमंत्री सोले मोहम्मद, क्या नाम है उनका? सोले मालदीव के प्रधानमंत्री हैं। मालदीव के जो वो हैं विदेश मंत्री, मालदीव के विदेश मंत्री यानी क्या नाम था उनका? शाहिद अब्दुल्ला मालदीव के विदेश मंत्री हैं। उन्हें 76वें सत्र की यूएनओ का जो 76वां सत्र होगा उसकी अध्यक्षता के लिए चुना गया है। यूएनओ के 76वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है मालदीव के विदेश मंत्री यानी मालदीव के विदेश मंत्री शाहिद अब्दुल्ला को। मालदीव के विदेश मंत्री शाहिद अब्दुल्ला को चुना गया। मालदीव के प्रधानमंत्री इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है। मालदीव की में जो है भारत के राजदूत कौन है? तो मालदीव में भारतीय राजदूत संजय सुधीर, यह भारतीय राजदूत है मालदीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी करेगा? तो हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा भारत। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन करेगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ई पेमेंट कंपनी ने P2P लैंडिंग 12% क्लब यानी नामक एक ऐप लॉन्च किया? तो हाल ही में किस ई पेमेंट कंपनी ने P2P लैंडिंग 12% क्लब नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया भारत पे ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत पे नामक यानी पेमेंट कंपनी है, ई पेमेंट कंपनी है ये भारत पे, और इसने P2P लैंडिंग 12% क्लब नामक एक ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने संदीप बख्शी को किस बैंक का MD व CEO फिर से नियुक्त किया है? तो हाल ही में RBI ने संदीप बख्शी को किस बैंक का MD और CEO फिर से नियुक्त कर दिया? तो क्या है? ICICI बैंक का। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ICICI बैंक के पहले भी MD CEO थे संदीप बख्शी, ने पुनः चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे HSBC इंडिया के मुख्य कार्यकारी पद पर नियुक्त किया गया? तो अर्थात HSBC जो इंडिया बैंक है, HSBC बैंक है इंडिया, तो इसके जो CEO बनाए गए हैं उनका नाम है हितेंद्र दवे को बनाया गया HSBC इंडिया बैंक का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
अमेरिका की कंपनी ओहोमियम इंटरनेशनल ने भारत के किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री स्थापित की है? तो हाल ही में अमेरिका की कंपनी है ओहोमियम इंटरनेशनल, इसने भारत के किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री स्थापित की है? तो ये स्थापित किस शहर में की है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर की है? बेंगलोर में। बेंगलोर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर यानी कि इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री स्थापित की है। कहाँ पर की है? बेंगलोर में। और किसने किया? अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है ओहोमियम इंटरनेशनल, अमेरिका की कंपनी ने स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिडबी ने किस राज्य सरकार को सिडबी समूह विकास कोष के अंतर्गत पहली मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में सिडबी ने किस राज्य सरकार को सिडबी समूह विकास कोष के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की है? तो ये तमिलनाडु को। आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसे की है? तमिलनाडु को प्रदान की है। बात है सिडबी की। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। सिडबी के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो एस रमन, ये वर्तमान में प्रमुख हैं सिडबी के। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस राज्य में एक नई जहाज मरम्मत सुविधा इकाई स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और यानी कि हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस राज्य में एक नई जहाज मरम्मत सुविधा इकाई स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये बना रहे असम में। कहाँ पर बनेगा ये जहाज सुविधा केंद्र? असम की राजधानी गुवाहाटी के पांडु नामक स्थान पर बने। असम की जो राजधानी गुवाहाटी उसके पांडु नामक स्थान पर इस इकाई को लगाया जाएगा। बात आई है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को की गई थी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में है। बात आई है यहाँ पर असम। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर असम की राजधानी है। असम की राजधानी असम कब बना था? तो भारत का राज्य 26 जनवरी 1950 को भारत का राज्य बना था। असम के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं और असम के मुख्यमंत्री 15वें नंबर के बने हैं। उनका नाम है क्या? हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप और रूस की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक अर्थात माउंट एलब्रस पर चढ़ने के बाद अलग अलग महाद्वीपों की 3 सर्वोच्च चोटियों पर चोटियों पर विजय प्राप्त करने वाले दोनों कृत्रिम पैरों वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि 3 अलग अलग महाद्वीपों की सबसे ऊँची चोटी उन्होंने फतेह की और ये भारत के पहले व्यक्ति बने जिनकी जो दोनों कृत्रिम यानी पैरों वाले अर्थात इनकी जो दोनों टांगें हैं वो कृत्रिम है और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। इनका नाम है चित्रसेन साहू। कौन है? चित्रसेन साहू, ये ऐसे भारतीय बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने 3 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों की चढ़ाई की और दोनों पैर इनके कृत्रिम और ऐसा करने वाले एकमात्र भारतीय बने हैं चित्रसेन साहू। आप देख सकते हैं ये है चित्रसेन साहू और यहाँ आप देख सकते हैं इनके पैर दोनों कृत्रिम है और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2032 तक ओलंपिक पहलवानों को बुनियादी ढांचा और समर्थन में 170 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2032 तक ओलंपिक पहलवानों को बुनियादी ढांचा और समर्थन देने के लिए 170 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के द्वारा यह मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को पहला पदक रजत पदक के रूप में दिलाया है। तो भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला पदक मिल चुका है और वो पदक रजत पदक के रूप में मिला है और ये पदक भाविना पटेल ने पैरा ओलंपिक के भाविना पटेल ने जीता। किसने जीता? भाविना पटेल ने जीता है। तो भारत को टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का पहला खिताब मिल चुका रजत पदक के रूप में और टोक्यो ओलंपिक 2020 का भी पदक भारत को पहला रजत के रूप में मिला था और टोक्यो पैरा का भी रजत के पदक के रूप में मिला है। टोक्यो पैरा का पहला पदक जो जीता किसने जीता? भाविना पटेल ने जीता है। किसने जीता? भाविना पटेल ने जीता और भाविना पटेल पैरा ओलंपिक के इतिहास में पदक जीतने वाली कौन सी भारतीय खिलाड़ी बनी है? भाविना पटेल पैरा ओलंपिक के इतिहास में पदक जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है। दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है। कौन सी दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है? लेकिन ये टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। ओवरऑल पुरुष और महिलाओं को दोनों को लगा भी पहली खिलाड़ी बनी है। टेबल टेनिस में पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है भारत की भाविना पटेल। भाविना पटेल गुजरात से हैं, गुजरात के मेहसाणा जिले से हैं भाविना पटेल और ये पैरा ओलंपिक के इतिहास में टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत को पहला पदक रजत पदक के रूप में दिलाया है। कायम में टेबल टेनिस में दिलाया। इनका नाम
नाम है भाविना पटेल और ये पैरा ओलंपिक के इतिहास में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। दूसरी आंसर ऑप्शन नंबर बी। पहली जो भारतीय महिला खिलाड़ी थी उनका नाम था दीपा मलिक। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक के इतिहास में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी दीपा मलिक। दीपा मलिक ने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में शॉट पुट में रजत पदक जीता था। कौन से में? शॉट पुट एक खेल होता है, शॉट पुट, उसमें रजत पदक जीता था। तो पैरा ओलंपिक के इतिहास में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? उनका नाम है दीपा मलिक। और दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है भाविना पटेल। ये दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। लेकिन ये टेबल टेनिस के इतिहास में, पैरा ओलंपिक के इतिहास में भारत को टेबल टेनिस में पदक दिलाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, ओवरऑल खिलाड़ी बनी है भाविना पटेल। और इन्होंने 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक का भारत को पहला पदक दिला दिया रजत पदक के रूप में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो का अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।